तो 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, टू ट्रांसफर द लार्ज शेयर फोर्स थ्रू कनेक्शन विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल। कह रहा है टू ट्रांसफर द लार्ज शेयर फोर्स थ्रू द कनेक्शन। कह रहा है किसी कनेक्शन से होकर अगर लार्ज शेयर फोर्स को ट्रांसफर करना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबल होगा। तो स्टीफेंड सीटेड कनेक्शन होता है। क्या होता है? स्टीफेंड सीटेड कनेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर IS 800 इन द केस ऑफ प्लेट गर्डर के केस में विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस द ग्रेटर एंड लेजर unsupported clear dimension of a wave panel in the term of wave thickness TW should not exceed respectively कितना होना चाहिए? 270 इंटू TW और 200 इंटू TW होता है। क्या कह रहा है पहले फिर समझिए। कह रहा है कि केस ऑफ द प्लेट गर्डर विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ग्रेटर एंड लेजर, ग्रेटर कितना हो सकता है? वो 270 TW हो सकता है और लेजर कितना हो सकता है? वो 200 TW हो सकता है। ठीक है। अगला दिया वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ गंट्री गार्डर का वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन ओवर 500 किलो न्यूटन इस कितना होता है? स्पैन अपॉन 1000 होता है। कितना होता है? स्पैन अपॉन 1000 होता है। उसके बाद 204 नंबर दिया है कि इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गंट्री गार्डर इज अबाउट कितना होता है? 1/12 स्पैन होता है। क्या होता है? 1/12 स्पैन होता है। 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ PNR are cost of the truss, purlin and roof covering respectively, then for the economical spacing of the roof truss, then the for economic spacing of roof truss T बराबर क्या हो जाएगा? 2P प्लस R हो जाएगा। मतलब नहीं समझे। कह रहा है इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस अगर हमको निकालना होगा तो उसको निकालने के लिए अगर हमारे पास P, ठीक है, T क्या दिया है? TP और R क्या है? ये सब है ट्रस, पर्लिन और रूफ है। इसे ट्रस, पर्लिन और रूफ है। तो जो ट्रस होता है वो 2 पर्लिन प्लस क्या हो जाएगा? आपका रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2P प्लस R हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर इस क्या होता है? कवर्ड बाय द GI सीट एंड इफ नो स्नोफॉल इज एक्सपेक्टेड टू दैट एरिया देन द मिनिमम पिच शुड भी कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाता है स्पैन का। 1/12 हो जाता है स्पैन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। कौन सा इसमें से करेक्टली रूप से मैच कर रहा है? तो सी वाला है आपका क्वाड्रेंगल। क्या लिखा है? क्वाड्रेंगल जो होता है वो मिनिमम मीडियम पिच होता है। क्वाड्रेंगल जो होता है वो मिनिमम या मीडियम पिच होता है। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलैप्स लोड बताना है। कोलैप्स लोड जो होता है किसके लिए? फॉर ए प्रोप्ड कैंटिलीवर के लिए जिसका स्पैन L दिया हुआ है, हाँ, यूडियल लोड लगा हुआ है। तो कोलैप्स लोड जो होता है वो कितना होता है? 11.656 MP/I होता है। 11.656 MP/I होता है। ठीक है। I मतलब L है यहाँ पे। ठीक। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपर यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रक्चरल स्टील के, हाँ, कैन बी अवॉइडेड बाय, क्या अवॉइड करते हैं? हार्ड वर्किंग को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। हार्ड वर्किंग को अवॉइड किया जाता है। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील का इन प्लास्टिक रेंज में कितना होता है? पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील का इन प्लास्टिक रेंज में कितना होता है? 0.5 होता है। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इस इन ड्राइंग ए नेटवर्क ऑफ क्या होता है? नो एक्टिविटी होती है। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल ऑल द प्रीवियस एक्टिविटी इन द सेम चेन आर कंप्लीटेड। क्या होता है? एंड आर कंप्लीटेड होता है। ठीक है। 212 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल इंटिटी, वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर इंटिटी एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट द डिसमेंटलिंग इज क्या होता है? कॉल्ड एज क्या कहलाता है? वो साल्वेज वैल्यू कहलाता है। इन PERT में क्रिटिकल पथ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? लॉन्गेस्ट पथ को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल इवेंट। ठीक है। इनिशियल से फाइनल इवेंट के बीच के नेटवर्क को जो है लॉन्गेस्ट पथ जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगला दिया 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टेक टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम इन द PERT एनालिसिस में क्या होता है? वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऑप्टिमिस्टिक क्या दिया हुआ है? ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी दिया हुआ है 5, 10, 11। इसको छोड़ो यार, इसको कौन पढ़ता है? ठीक है। 5, 10, 11 दिन के लिए
छोड़ो। 216 नंबर क्या लिखा है, स्लैक इज गिवन एज द डिफरेंस बिटवीन, स्लैक जो होता है गिवन एज द डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ये लेटेस्ट अलाउएबल टाइम होता है एंड अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम होता है। स्लैक इज गिवन डिफरेंस, स्लैक जो होता है वो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम और अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम के बीच का डिफरेंस होता है। अगला कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज 0 है तो चांसेस ऑफ द कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट का इन द शेड्यूलिंग टाइम में आर कितना होता है, 50% तक होता है। फ्लोट में भी डिफाइन किया जाता है, द डिफरेंस होता है बिटवीन, किसके किसके बीच में डिफरेंस होता है, फ्लोट जो होता है वो कह रहा है किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, तो ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लियर स्टार्ट टाइम के बीच का होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लियर फिनिश टाइम के बीच का होता है, और उसके बाद टाइम अवेलेबल एंड टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट एक्टिविटी के बीच का टाइम होता है। ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों में से सब सही है। ठीक है, अगला 219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेयरिंग क्या दिया है, इंटरफेयरिंग फ्लोट इज क्या होता है, द डिफरेंस होता है बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच का जो है डिफरेंस क्या कहलाता है, वो इंटरफेयरिंग फ्लोट कहलाता है। 220 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट बताना, कास्ट स्लोप इन द डायरेक्ट कास्ट कर्व इस गिवन बाय क्या होता है, तो आपका हो जाएगा क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट। क्या कह रहा है, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट अपान में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, ये कास्ट स्लोप होता है किसका, डायरेक्ट कास्ट कर्व का। डायरेक्ट कास्ट कर्व का जो कास्ट स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है ये कि क्रॉस कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट अपान में नॉर्मल टाइम माइनस क्रॉस टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 221 नंबर, सीपीएम ओपीएम दिया देख लेते हैं। इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग सीपीएम क्रॉसिंग ऑफ द एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज द डन स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी हैविंग क्या होती है, लीस्ट कास्ट स्लोप कहलाता है, लीस्ट कास्ट स्लोप कहलाता है। 222 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइम बाय विच ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी है, छोड़ो इसको हटाओ। उसके बाद क्या दिया, अर्थवर्क डी फॉर्मेशन दिया, एल का लेंथ है आपका सेक्शन का, और डी क्या दिया आपका, डी जो है हाइट है आपका एम्बैकमेंट का। क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क पूछा है, क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क क्या हो जाता है, तो ये बी प्लस एच डी, फिर उसके बाद डी इंटू एल हो जाता है। ठीक है, ये वॉल्यूम वही है आपका। अच्छा 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोपिक हार्डनिंग इज एसोसिएटेड विद द क्या होता है, डिलेटेशन होता है ऑफ द यील्ड सरफेस का, डिलेटेशन होता है ऑफ द यील्ड सरफेस का। 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है, एल आपका एन स्पैन दिया हुआ है, फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई दिया हुआ है, एम आपका मास टोटल मास दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम बताना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट में 48 EI/ml का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम पूछा था। अच्छा 226 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एल जो है स्पैन ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज है, डी क्या, एच क्या दिया, एच आपका डिप दिया हुआ है, टी क्या दिया, टी आपका चेंज इन द टेम्परेचर दिया है, अल्फा क्या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द केबल मटेरियल दिया हुआ है, देन द सैग इन द सस्पेंशन केबल का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सैग इन द सस्पेंशन केबल ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर कैन बी गिवन एज क्या होता है 3/16 होता है, L/H होता है, अल्फा इंटू टी होता है, 3/16 होता है, L/H होता है, अल्फा इंटू टी होता है। 227 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। कह रहा है कि इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है, तो पहली बात तो जानिए पीवीसी जो होता है वो थर्मोसेटिंग नहीं होता है, वो थर्मोप्लास्टिक ही होता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, आपका पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या है आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। उसके बाद कह रहा है कि लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर, लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर ऑफ द चैनल सेक्शन सो बिलो। कह रहा है इस चैनल सेक्शन में लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर बताना है, तो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी वाले पॉइंट पर जो है आपका शेयर सेंटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वाले पॉइंट पर। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एनुअल रेनफॉल इन सेंटीमीटर में एट द 4 एग्जिस्टिंग रेन गेज दिया हुआ कितना, 105 दिया है, 69 दिया, 70 और 66 दिया। कह रहा है एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ओवर द बेसिन is to be estimated within the 10% error, then the additional number of the gauge पूछ रहा है, additional number of the gauge needed will be कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द विंड वेलोसिटी एट ए हाइट कितना दिया, 2 मीटर दिया है, एबव द ग्राउंड इज कितना दिया हुआ है आपका 15 किलोग्राम
क्या है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। देन द वेलोसिटी एट द हाइट इज ऑफ कितना दिया, 10 मीटर। ये बात देनी 10 मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर 10 मीटर ऊपर आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वो 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। 231 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है ऑर्डिनरी ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कॉमन बेस पीरियड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ रिप्रेजेंट बाय द रिस्पेक्टिव हाइड्रोग्राफ रिफर इनफर्स क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी होता है। क्या होता है, लीनियरिटी, जो भी समझिए आप। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ दिया हुआ 300 mm 24 घंटे में। रिटर्न पीरियड दिया हुआ 100 साल का दिया हुआ, 100 ईयर का दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 घंटे में रेनफॉल इक्वल हो जाती है, इक्वल और ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 300 mm अकरिंग इन द एट लीस्ट वंस ऑफ 10 ईयर इज गिवन बाय कितना होता है, 1 - 0.99 पावर 10 हो जाता है। ठीक है। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द 2 घंटे यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम ए आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच आर द फॉलोइंग मेथड विल बी क्या होता है, अप्लाइड होता है, तो एस कर्व मेथड होता है। क्या होता है, एस कर्व मेथड होता है। 234 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रैप एफिशिएंसी यहाँ पे स्टोरेज रिजर्वायर के डिफाइन किया जाता है। टोटल सेडिमेंट डिपोजिटेड इन ए गिवन पीरियड अपॉन में क्या होता है, टोटल सेडिमेंट इनफ्लो इन दैट पीरियड हो जाता है। टोटल सेडिमेंट डिपोजिट इन ए गिवन पीरियड अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल सेडिमेंट इनफ्लो इन दैट पीरियड हो जाता है। 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिकल हाइट ऑफ द डैम क्या होता है, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ द डैम इज द हाइट होता है फॉर विच कास्ट पर यूनिट स्टोरेज मिनिमम हो, जिसपे कास्ट पर यूनिट स्टोरेज क्या हो, मिनिमम हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम इकोनॉमिकल हाइट ऑफ द डैम कहते हैं, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ द डैम कहते हैं। अच्छा, अगला दिया 234 नंबर के बाद 235 बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ क्रॉप का कितना दिया, 432 हेक्टेयर पर क्यूबिक दिया हुआ, बेस पीरियड दिया 100 दिन का, डेल्टा पूछ रहा है, डेल्टा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डेल्टा जो है 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्स कंसीडर एनालिसिस ऑफ एन एलिमेंट प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम अंडर द एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन, इसका होता है सेल्फ वेट होता है। क्या होता है, सेल्फ वेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सुटेबल होता है, कहाँ पे सुटेबल होता है, तो ये लैंड ग्रेडियंट स्टीप, अगर लैंड ग्रेडियंट क्या होता है, स्टीप होता है, एंड सॉइल जो होता है वो इजिली इरोडिएबल होता है, इरोडिएबल होता है। क्या कह रहा है, सॉइल अगर इजिली इरोडिएबल होता है और लैंड ग्रेडियंट जो होता है वो स्टीप होता है, तो ऐसी कंडीशन हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है वो अप्लाइड करते हैं। ठीक है। 239 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अमाउंट ऑफ द इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवापोरेशन नीड टू द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इस कार्ड कहलाता है क्या, कम्जेटिव, क्या कहता है, कम्जेटिव इरिगेशन रिक्वायर्ड, CIR कहलाता है। CIR क्या होता है, CIR इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू द मीट ऑफ द इवापोरेशन नीडेड टू द क्रॉप ड्यूरिंग टू इट्स ग्रोथ, यानी इट्स फुल ग्रोथ। कल भी इसको पढ़े थे हम लोग। CIR क्या होता है, CIR जो होता है वो अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू द मीट ऑफ द इवापोरेशन नीड टू द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, इस कार्ड कहलाता है, CIR कहलाता है, कंजेक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहलाता है। 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक ट्यूबवेल है जिसकी कैपेसिटी दिया हुआ 4 मीटर क्यूब का दिया हुआ है, 4 मीटर क्यूब पर आवर है। ठीक है। ऑपरेट किया जाता है 20 घंटे के लिए। कह रहा है ईच डे ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन हाउ मच एरिया कैन बी कमांडेड इफ इरिगेशन इंटरवल दिया है कितना है, 20 दिन का है, एंड डेप्थ ऑफ द इरिगेशन कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर का दिया है। तो कह रहा है हाउ मच एरिया बताना है, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 2.29 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला कहना दिया है 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चैनल है, ठीक है, डिजाइन किया जाता है लेसी थ्योरी के अनुसार। ठीक है। इलास्टिक कितना दिया है, वो इलास्टिक आपका 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सिल्क फैक्टर कितना है, 1 दिया हुआ है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछ रहा है आपसे, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बस पढ़ते चले जाओ। इसका मतलब ये फार्मूले आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे। ठीक है। 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द आउटफ्लो फ्रॉम ए स्टोरेज रिजर्वायर इज अनकंट्रोल्ड एज इन ए फ्रीली ऑपरेटिंग स्पिलवे द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ अकर्स एट, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ होता है। 243 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नहीं पढ़ते हैं इसको, चलो। 244 नंबर क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल दिया है, कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच क्या होता है स्टोरेज वेरी करता है लीनियरली विद द आउटफ्लो रेट के हिसाब से स्टोरेज जो होता है वो लीनियर वेरी करता है। ठीक है 245 में। 246 नंबर न्यूमेरिकल दिया नहीं पढ़ते हैं। 247 नंबर न्यूमेरिकल दिया नहीं पढ़ते हैं। 248 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है कि एज पर लेसी मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या होता है वेटेड पैरामीटर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज द डिजाइन डिस्चार्ज। अगर डिजाइन डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा तो वेटेड पैरामीटर जो होता है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये आपका अलाउेबल चैनल के डिजाइन के लिए लेसी का मेथड मतलब जो है इसमें से कौन सा सही होगा, तो वही है वेटेड पैरामीटर जो है इंक्रीज करेगा कब, जब हमारा डिजाइन डिस्चार्ज को है इंक्रीज कर जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट बेस्ड होता है, क्या होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है वो बेस्ड होता है किससे, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बेस्ड होता है। 250 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल का 2.7 दिया हुआ है, वाइड रेशियो कितना दिया 0.945 दिया हुआ है। कह रहा व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड है तो मॉइस्चर कंटेंट बताना है, तो ऐसे ही बराबर W/G से हल कर लेंगे, 35% आपका आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।